अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी RWU रावलपिंडी में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। ढेर सारी वैकेंसीज़ हैं। आज की वीडियो में हम jobs.pk की जानिब से आपसे शेयर करेंगे कि वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, आपने उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और अप्लाई कैसे करना है। तो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप इजीली अप्लाई कर सकें। दोस्तों, आपने सबसे पहले इस पेज पर आना है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन जॉब्स की लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2021 और ये शाया हुई है डेली द न्यूज़पेपर में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से जॉब एड को ओपन कर लेता हूँ, आपको वैकेंसीज़ का बता देता हूँ। सबसे पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर BS19, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर QEC, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके बाद डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोड, उसके बाद फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, असिस्टेंट ट्रेजरर, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेस मीडिया एंड पब्लिकेशंस, पर्सनल सेक्रेटरी BS17, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल मैटर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटर्नल लैंग्वेजेस, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग सेंटर, असिस्टेंट डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर, असिस्टेंट डायरेक्टर QEC, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स फीमेल, मेडिकल ऑफिसर फीमेल, असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कंप्यूटर प्रोग्रामर, यहाँ तक 27 और कुल 54 टाइप्स की वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट BS16, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसके बाद डिप्टी स्टेट ऑफिसर अकाउंटेंट BS16, उसके बाद सीनियर स्टोर कीपर, हॉस्टल वार्डन फीमेल, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर BS12, उसके बाद नेटवर्क सपोर्ट एसोसिएटिव, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद डिस्पेंसर, लाइब्रेरी अटेंडेंट BS5, सिक्योरिटी गार्ड फीमेल BS5, कुक BS5, प्लम्बर BS4, बस ड्राइवर BS4, ड्राइवर LTV BS4 की जॉब है। उसके बाद माली BS1, सैनिटरी वर्कर BS1, बस कंडक्टर BS1, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, हेल्पर कुक, नैब कासिड एंड चौकीदार की जॉब्स हैं। तमाम रिक्वायरमेंट्स चेक करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू इस पेज पर आके तमाम रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने इन तमाम वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, आपने इसी पेज पर सेम यहां से नीचे बॉटम में आना है और यहां से आप देखेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारे पास ही देखें 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला एप्लीकेशन फॉर्म BS17 एंड अबव। अगर आप BS17 की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इससे ऊपर के लिए तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप BS6 से लेकर 16 तक की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इस पर क्लिक करना है। और अगर आप BS1 से 5 तक की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं कोई भी आपको करके दिखा देता हूँ और फिर आपको फिल करके भी दिखा देता हूँ कि आपने इसको फिल कैसे करना है। तो आपने सिंपल जिस BPS आप यहाँ से BPS देख सकते हैं, जो भी जॉब होगी इसके नीचे BS लिखा हुआ है। तो लेट्स सपोज मैं BS6 से BS16 तक की जॉब्स के लिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इस पर सिंपल क्लिक करना है। यहाँ से ही देखें जॉब एप्लीकेशन फॉर्म BS6 अप टू BS16, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से बॉटम में देखें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं और इसको यहाँ पे भी आप फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक पासपोर्ट साइज तस्वीर यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपने इसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आप जब तक इनके ड्राफ्ट पे ऑर्डर पे नहीं करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर वैकेंसी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे BPS, उस वैकेंसी का BPS क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट है तो आपने लिखना है
अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट सिंपल आप फॉर जॉब पर्पस लिख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ब्लॉक लेटर्स बड़े हरूफ में लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे फुल नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे CNIC यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद जेंडर आपने किसी एक पे टिक करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद डोमिसाइल आपने यहाँ पे डोमिसाइल में इंक्लूडेड रीजन, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड नेशनलिटी सब लिखना है। सबसे पहले आपने नेशनलिटी यहाँ पे लिखना है पाकिस्तानी, कोमा। उसके बाद आपने किस प्रोविंस किस सूबे का डोमिसाइल है उस सूबे का नाम लिखना है। फिर आपने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, ज़िले का नाम लिखना है और फिर आपने रीजन का नाम लिखना है। उसके बाद एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद आपने यहाँ पे एज आपने काउंट करनी है। इन जॉब्स की लास्ट डेट तक आपने काउंट करना है, तो जितनी एज बनती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आपने ईयर्स कितने साल, मंथ्स कितने मंथ यानी कि कितने महीने, और उसके बाद कितने दिन। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना मुस्तकिल पता आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, वो एड्रेस जिस पे एनी टाइम आप कोई भी डाक या लेटर रिसीव कर सकें वो आपने लिखना है। उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट अपना ज़ाती मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है, वो नंबर जो आपके ज़रिए इस्तेमाल हो और किसी भी वक्त आपसे रब्ता किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे सेल नंबर, इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर करना है। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर विद एरिया कोड लिखना है। अगर नहीं है तो आप सिंपल NIL इस पे लिख सकते हैं या NA नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। उसके बाद रिलीजन अपना मज़हब लिखेंगे, मुस्लिम या गैर मुस्लिम। उसके बाद आपने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस इंटर करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री। आपने हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे डिग्री का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेशन ईयर किस साल में आपने पास की उस साल का नाम आपने लिखना है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट्स आपने इंटर करने हैं, फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद आपने परसेंटेज CGPA यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करना है। इसी तरह सीक्वेंस में उसके बाद हाईएस्ट से नीचे इंटरमीडिएट, मैट्रिक और सीक्वेंस में नीचे आते जाना है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपने एक्सपीरियंस इंटर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। अपने मौजूदा एक्सपीरियंस से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले पोस्ट हेल्ड, किस डेजिग्नेशन किस ओहदे पे आपने काम किया वो लिखना है। उसके बाद BPS, यहाँ पे नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन इदारे का नाम लिखना है। उसके बाद पीरियड किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया है वो डेट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे टोटल कुल कितना अरसा काम किया, 1 साल 2 साल या 6 माह, वो आपने यहाँ पे इंटर करने हैं। रीज़न फॉर लिविंग, आपने वो जॉब क्यों छोड़ी आपने वो रीज़न यहाँ पे इंटर करनी है। और उसके बाद जॉब प्रोफाइल, साइलेंट असाइनमेंट्स, आपने किस टास्क पे काम किया वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे चंद सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि आप किसी भी किस्म की एम्बेरसमेंट्स में शामिल नहीं हैं, तो आपने इसका आंसर देना है येस और नो में। उसके बाद सेकंड है कि अगर आप किसी के कर्जदार हैं, किसी भी इदारे के या किसी भी पार्टी के कर्जदार हैं, तो आपने उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है कि आप किसके कर्जदार हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या आप किसी छोटे मोटे ट्रैफिक ऑफेंस या किसी और माइनर ऑफेंस के अलावा किसी बड़े केस में शामिल हैं। अगर ऐसा है तो आपने फिर उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। अगर नहीं है आप तो आपने सिंपल इसमें नो लिखना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर D कि क्या आपको कभी जॉब सर्विस से निकाला गया है। अगर ऐसा है तो आपने उनके फैक्ट्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कि क्या आपने इसी यूनिवर्सिटी के किसी और वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने उस वैकेंसी का नाम यहाँ पे इंटर करना है। एडिशनल रिमार्क्स, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो क्या आप तैयार हैं यहाँ पे किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए। अगर येस है तो आपने यहाँ पे येस पे लिखना है। अगर नो तो आपने यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने बारी बारी सब पे येस या नो लिखना है कि आपने साथ में अटैच कर दी है कि नहीं, आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। इसमें पहली चीज़ है ओरिजिनल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फ़ोटोग्राफ, सर्टिफिकेट, DMC डिग्री, CNIC, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल परमिशन फ्रॉम अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर है तो, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। और उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने इस तरह बारी बारी साथ में येस या नो टिक करना है। अगर आपके पास है और अटैच कर दी है तो आपने येस पे टिक करना है। अगर नहीं है तो आपने नो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम लिखना है,
कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें इंटर की है वो सब एक्यूरेट है, करेक्ट है, और अगर किसी भी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन आपने इंटर की हो तो किसी भी वक्त आपकी मुलाजमत को कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट इंटर करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको मेन बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपने ये तमाम तर इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म को यहीं पे MS वर्ड फाइल में इंटर करना है। आप इसको बाई हैंड नहीं लिख सकते, आपने इसी पे टाइप करना है, इसको प्रिंट आउट करवा के आपने जमा करवाना है। उसके बाद आप बाई हैंड नहीं जमा करवा सकते, आपने बज़रिया कोरियर इनके एड्रेस पे भेज देना है। आपने एप्लीकेशन फ़ीस लाजमी जमा करवानी है और साथ में इसकी फ़ोटोकॉपी या एक फॉर्म अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने मेलिंग एड्रेस फॉर टेस्ट इंटरव्यू यहाँ पे इंटर करना है। सबसे पहले नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, तो आप सेकंड को भी फिलअप कर सकते हैं, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। इसी तरह दोस्तों अगर आपने BPS 1 से 5 तक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर BS 17 या इससे अबव के लिए करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड करके फिलअप करना है। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब डिटेल्स। आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब्स की वीडियोस मिलती रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।